हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और एकदम अपनी फैमिली के साथ चकाचक होंगे। और मैं आज है कितना है, 12 तारीख है। शाम की चाय बना रही हूँ जो कि आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे पड़ लग गई है जोर की सर्दी। सर्दी की वजह से मेरा सिर दर्द और अभी राहत है। दवा खाई थी तो 1 घंटा पहले दवा खाई थी तो अभी राहत है। और मेरा बेटा आया हुआ है जो कि मुझे एक ट्रिक बताया, मम्मी तुम्हारे कैमरे में मिट्टी फंस गई है जिसकी वजह से तुम्हारा धुंधला दिखता है शायद। तो मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन किया तो फ्रंट का मेरा सही हो गया। दिख रहा है, आप दिखाऊं? आओ। और ये छोटा वाला है ना, उसको बोलती रहती देख मेरे कैमरे में क्या हो गया है, देख मेरे कैमरे में क्या हो गया है। तो उधर उसको देखता हूँ और मैं भी इग्नोर मार जाती थी। उसने थोड़ा सा बोला कि शायद मिट्टी लग गई हो, तो मैंने हल्का सा साफ किया, बहुत अच्छे से नहीं साफ हुआ है। तो आप लोग कैमरे में भी ऐसा होता हो, फ्रंट कैमरे में कुछ गड़बड़ी आती हो। चमकता था एकदम, जैसे लगता था कितनी रोशनी हो गई है। मुझे थोड़ा रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि सही है। नहीं तो फ्रंट कैमरे से एकदम रोशनी में सारे लाइट कभी ऑफ करती कभी ऑन करती, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कैसे करूं। और बैक वाला सही आता था। ये मुझे लड़का बताया नहीं। काश मेरे स्कूल में भी कंप्यूटर का कोई, वैसे मुझे अकल में मेरे आता नहीं है क्योंकि मुझे टेक्निकल कोई भी चीज़ जो टेक्निकल होता है मैं उसको कम कैप्चर कर पाती हूँ। उसको आप उसी चीज़ को सेम वर्ड रहे आप लिख के दे दीजिए तो जल्दी समझ में आता है। और ऐसे बता दीजिए ना तो बस ऊपर से निकल जाता है। तो ये बताता था मुझे तो मुझे ऊपर से निकल जाता था, समझ नहीं आता है। इसीलिए मैं अपने मोबाइल में बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, उसी को बोलती हूँ कि मेरा कर दे। किया तो ठीक, वरना मैं अपना जितना जान रही हूँ उतना ही सही है। देखिए अभी बात कर रही हूँ, पसीना आ रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस होली, सॉरी होली नहीं, वो क्या, रक्षाबंधन, लाइट चली गई। इस रक्षाबंधन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं रोई नहीं हूँ। और बाकी रक्षाबंधन, हर रक्षाबंधन को मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रोती थी घंटों, क्या 2 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, 1 हफ्ता पहले से रोना शुरू करती थी। और 10 दिन, महीना, 10 दिन बाद तक मैं रोती ही रहती थी। जैसे लोगों को देखती थी मैं रोती थी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट क्या 1-2 साल पहले से ऐसा हो रहा है कि मैं रोई नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी हाँ के होते हुए भी ना के बराबर थी। मेरी ज़िंदगी किसी और की मुट्ठी में रहती थी। मुझे सांस भी लेना है तो किसी और के इशारे से सांस लेना है, तो उसमें मेरा दम घुटता था, इसलिए मैं रोती थी। और आज के डेट में कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं रोई नहीं हूँ, मस्त एंजॉय किया है। तो कहने का मतलब कि जो जिस रिश्ते से दम घुटता हो उसको छोड़ना ही अच्छा होता है। मुझे आज़ादी मिल गई है, आज़ाद पक्षी हूँ मैं। आज़ादी, कम से कम अपनी जीवन का कुछ हिस्सा तो मुझे मेरे लिए मिला, वरना मैं तो किसी और के इशारे से ही मैं तुमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, यही करते रह गई मैं लाइफ में। दूसरों का नाक देखती रह गई, मेरी नाक खुद की अपनी अच्छी खासी है, देखिए। अरे मुझे अपनी नाक संभालनी है, दूसरों की नहीं। मूर्ख बनना। चलिए चाय बना रही हूँ शाम का और मैं पीऊँगी, आप लोग भी पीजिएगा। मेरा बेटा सो रहा है, उसको कोई दिक्कत थी तो इसलिए वो यहाँ पर आया है कि पसीना से भर गई मैं इसको बांध लूँ। उसको आने का कोई मतलब नहीं था इस टाइम, लेकिन आ गया तो कोई बात थी इसकी वजह से। और मेरे
मेरे भांजे की शादी है नवंबर में, तो उसमें भी उसको आना है, कोशिश करेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, आना रहेगा तो आएगा, नहीं आ पाएगा तो नहीं आएगा। मेरे भांजे की शादी है, मेरे 5 भांजे भांजियाँ हैं, 2 भांजियाँ हैं, 3 भांजे हैं, तो एक के बाद एक उनकी अब शादी होगी, उसके बाद मेरे बच्चे हैं। तो चलिए, जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मैं चाय भी चढ़ाई हुई थी, तो आगे में चाय में दूध डालने के लिए, क्योंकि चाय मेरी पक रही थी उसी समय। और आज है 12 तारीख, 12 अगस्त, मेरी शाम की चाय बन रही है। मुझे सर्दी हुई है, इसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा गड़बड़ है। मैंने ब्रेड सेक के रख लिया है। ब्रेड, चाय के साथ ब्रेड, नमकीन, यही सब खाएंगे। शाम का करीब बज रहा है 4, और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ बेटे के लिए दूध, हल्दी डालकर बनाऊंगी। तो पहले उसमें मैंने ये हल्दी लेके मैं उसमें थोड़ा सा डाल दूंगी ग्रेट करके। पहले थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, उसके बाद हल्दी डाल के थोड़ा पका दूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी दूध। ये हल्दी कच्ची हल्दी है, ये जो पकी हुई होती है, पकी हल्दी का मतलब हल्दी जो होता है वो खेत से निकल के आता है, तो एक बार शायद उसको बॉयल करते हैं, फिर उसका छिलका उतार के उसको पीसते हैं और वो तैयार होती है फिर दाल में डालने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट जो खेत से निकलती है वही वाली है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कहीं बॉडी में सूजन है, जलन है, और खून को भी प्योर करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है। दर्द है, एंटीबैक्टीरियल, वो एंटीबायोटिक का शायद कुछ है इसका, जो कि मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि जो इन सब चीज़ों की जानकारी तो तभी देना चाहिए जब एकदम कंफर्म हो आप। लेकिन कुछ न कुछ तो हल्दी फ़ायदा करता ही है, तभी तो लोग खाते हैं, तभी तो लोग इतना सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी और बड़े बुजुर्ग भी खाते आए हैं, तो देखे हुए हैं। हल्दी, शहद सब मिलाकर, और वो यहाँ पे लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। सफ़र से आया हुआ है तो सोच रहा है कि थोड़ा सा लेट जाए, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो खुद ही करना रहता है हर एक काम को। तो सो रहा हुआ है तो मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दूध तैयार हुआ कर रही हूँ, और बाल इसका बहुत बड़ा बड़ा है। मैं बोल रही तुम्हारा बाल अच्छा नहीं लग रहा है, और देखिए सब लैपटॉप वगैरह छोड़ के बगल में ऐसे सो गया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा बाल बहुत बड़ा बड़ा है, इसको कटवा के रखो। तो बोलता जब सेट करा लेता हूँ तो अच्छा लगता है, और मुझे एकदम छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो मैं जगा के इसको जा रही हूँ, अभी उठ के आएगा। दूध तो अभी तैयार ही हो रहा है, अभी गैस पे रखे हैं, और छोटा वाला है इधर उधर घूम रहा है। उसको भी बुलाऊंगी और चाय पी लो शाम को। जब ये लोग चाय पी लेंगे तो मुझे थोड़ा फुर्सत हो जाएगा। और मेरी चाय तैयार हो चुकी है, मैं लेकर आई हूँ पीने के लिए। बेटे के साथ बैठकर यहीं पर पीऊँगी। पॉलीथीन में मैंने नमकीन रखा हुआ है, क्योंकि सील जाएगा, तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि सील जाएगा, इसलिए उसको पॉलीथीन में बांध के रखे हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। आजकल के मौसम में जो है, कोई भी सामान आप खोल दीजिए पन्नी में से या डिब्बे में से, तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा पैक ही करके रखना अच्छी बात है।
ताकि वो सेफ रहे।